हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द स्मोकी एक्सप्लेन। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। हम हमारे चैनल पर मार्वल मूवी सीरीज के सब पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनको अभी तक 4 फेज में रिलीज किया गया है। आज हम फेज 2 की 11th मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, जिसको 2015 में रिलीज किया गया था। ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एवेंजर्स मूवी का सिक्वल पार्ट है। हमारे चैनल पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहले की मूवी को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बिना किसी देरी के स्टोरी लाइन पर आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एवेंजर्स को दिखाया जाता है, जो ईस्टर्न यूरोप कंट्री में सोकोविया में एक हाइड्रा बेस कैंप पर हमला करते हैं और हाइड्रा की सेना से लड़ते हैं, ताकि हाइड्रा के सारे बेस कैंप खत्म हो सके। यहाँ पर सोकोविया में हाइड्रा बेस कैंप का लीडर बैरन स्टकर रहता है। स्टकर को इसके पहले एवेंजर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था, जहां पर स्टकर के हाथ में लोकी की वो जादुई छड़ी स्केप्टर हाथ में लग जाती है, जहां वो उसकी पावर से 2 वॉलंटियर को एक अलग पावर दे देता है, जिसमें वांडा के पास जादू रहता है और उसके भाई पेट्रो को सुपर ह्यूमन स्पीड मिल जाती है। एवेंजर्स हाइड्रा के लोगों को मारते हैं और धीरे धीरे करके हाइड्रा के बेस कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां अब पेट्रो अपने सुपर ह्यूमन स्पीड से एवेंजर्स को मारता है। नताशा हल्क को गुस्सा ठंडा करने के लिए उससे प्यार से बात करती है, जहां हल्क ब्रूस बैनर बन जाता है और आयरन मैन हाइड्रा के बेस कैंप में पहुंच जाता है, जहां वो उसके सिस्टम को ऑफ कर देता है। साथ ही यहां आयरन मैन को बैरन के प्लान के बारे में पता चलता है, वो किस तरह स्केप्टर की पावर यूज करके सुपर ह्यूमन बना रहा है। तभी वांडा अपना जादू चलाती है, जहाँ वो सबसे पहले कैप्टन अमेरिका को दिखती है और फिर वो आयरन मैन के ऊपर अपना जादू कर देती है, जिससे आयरन मैन को उसके बुरे सपने दिखते हैं, जिसमें बस तबाही ही होती है। साथ ही आयरन मैन को उसके एवेंजर दोस्त मरे हुए मिलते हैं, जिसमें कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को बोलता है तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए थी, और वो मर जाता है। इसी सीन के साथ यहाँ आयरन मैन को होश आ जाता है और अपने आर्मर हैंड से स्पेक्टर को वो उठा लेता है। यहीं से सीन में एवेंजर्स को दिखाते हैं, जो हाइड्रा बेस कैंप को खत्म कर देते हैं और वहाँ से लोकी की छड़ी स्पेक्टर को लेकर आ जाते हैं। आयरन मैन लोकी की छड़ी स्पेक्टर पर ब्रूस बैनर के साथ कुछ स्टडी करने के लिए बोलता है। एवेंजर अपने न्यू बेस कैंप में आ जाते हैं, जहां कैप्टन अमेरिका शील्ड एजेंट मारिया को वांडा और पीरियड के बारे में बताता है। लोकी की स्पेक्टर कुछ टाइम के लिए टोनी के पास में रहती है, जहां टोनी जारविस के जरिए उसकी स्टडी करने के लिए बोलता है, जिसमें जारविस टोनी को बताता है कि इस छड़ी की पावर का स्ट्रक्चर बहुत अलग है। ये एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा है, इसका खुद का एक दिमाग है। क्लिंट बार्टन यहाँ पर घायल रहता है, जहाँ उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर हेलन आ जाती है, जो जेनेटिक्स एक्सपर्ट रहती है। टोनी यहाँ पर बैनर से बात करता है, जहाँ वो लोकी के स्पेक्टर के बारे में बैनर को बताता है और बोलता है कि छड़ी के अंदर खुद का एक कंप्यूटर का दिमाग है। टोनी यहाँ पर जारविस के ब्रेन को बैनर को दिखाता है और दूसरी तरफ स्पेक्टर के अंदर का कंप्यूटर ब्रेन को भी दिखाता है, जो बहुत ही हाईटेक होता है और वो बढ़ता ही रहता है, जिसकी टेक्नोलॉजी एवेंजर्स की टेक्नोलॉजी से बहुत हाईटेक होती है। टोनी स्पेक्टर की पावर के जरिए अर्थ पर एक शील्ड बनाने के लिए बोलता है, जिससे अर्थ को बाहरी ताकत से बचाया जा सके। ब्रूस बैनर टोनी की बात को मान जाता है और वो दोनों स्पेक्टर के सिस्टम पर काम करते हैं, जहां जारविस का सिस्टम भी उनके साथ में रहता है। टोनी जारविस के स्पेक्टर का सिस्टम को संभालने के लिए बोलता है और वो वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर स्पेक्टर का सिस्टम एक्टिव हो जाता है और यहाँ एक मशीनी आवाज आती है, जिसमें अल्ट्रॉन जारविस से बात करता है और वो जारविस के जरिए एवेंजर्स के बारे में सब कुछ पता कर लेता है, जहां वो टोनी की अर्थ पर शांति की इस प्लान को गलत बताता है और इसके साथ ही जारविस के पूरे सिस्टम को भी खराब कर देता है। दूसरी तरफ सब एवेंजर्स पार्टी में होते हैं, जहां सब अपने अपने किस्से सुनाते हैं। यहाँ ब्रूस बैनर से नताशा कोई अच्छी बातें करती है। तभी यहाँ पर सब एवेंजर एक साथ में होते हैं, जहाँ सबसे पहले क्लिंट बार्टन थोर के हथौड़े म्योनिर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उठा नहीं पाता है। तब यहाँ टोनी आकर उसे उठाता है और धीरे धीरे करके वो अपने सूट की पावर से उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो उठा नहीं पाता है। ब्रूस बैनर भी यहाँ उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं उठा पाता है। तब यहाँ पर स्टीव थोर के हथौड़े म्योनिर को उठाता है, जहाँ वो थोर के हथौड़े को थोड़ा सा हिला देता है, लेकिन किसी भी एवेंजर्स को इस बात का पता नहीं चलता है। थोर को पता चल जाता है। तब यहाँ थोर वापस अपना म्योनिर उठाता है और बोलता है कि तुम लोग इसके काबिल नहीं हो। तभी यहाँ पर एक जोर से मशीन की आवाज आती है और यहाँ टोनी के ड्रोन्स में अल्ट्रॉन का सिस्टम आ जाता है और वो एवेंजर्स को खत्म करने के लिए बोलता है, जहाँ वो ये भी बताता है कि टोनी एक अर्थ पर शील्ड बनाना चाहता है, लेकिन अल्ट्रॉन एवेंजर्स को खत्म करके दुनिया को बचाने के लिए बोलता है और वो दूसरे ड्रोन्स को कंट्रोल करके उन्हें एवेंजर्स के ऊपर हमला करवा देता है, जहाँ एवेंजर उनसे लड़ते हैं। अल्ट्रॉन का सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो इंटरनेट के जरिए वहाँ से चला जाता है।
साथ ही वो स्पेक्टर को भी अपने साथ में ले जाता है। अल्ट्रॉन स्ट्राइकर के बेस कैंप में आ जाता है और वहाँ पर कुछ रोबोट ड्रोन बनाता है। यहाँ पर सबको पता लग जाता है कि टोनी के कारण ही अल्ट्रॉन आज़ाद हुआ है। तब यहाँ पर टोनी जारविस के सिस्टम को सबको दिखाता है, जिसको अल्ट्रॉन तबाह कर देता है। टोनी से सब नाराज होते हैं। जहाँ टोनी सबको बताता है कि वो अर्थ को बाहरी दुनिया से बचाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। तब स्टीव बोलता है कि हम सब साथ मिलकर उनको हरा देंगे। यहाँ दूसरी तरफ सोकोविया में अल्ट्रॉन वांडा और उसके भाई पेट्रो को बुलाता है और साथ में काम करने के लिए बोलता है। जहाँ वो भी टोनी स्टार्क के दुश्मन होते हैं, क्योंकि टोनी की वजह से ही उसके माता पिता मरे थे। अल्ट्रॉन बोलता है कि वो दुनिया को बचाना आया है और एवेंजर्स को खत्म करने। अल्ट्रॉन स्ट्राइकर के मिशन को आगे बढ़ाता है। एवेंजर्स यहाँ पर टावर में अल्ट्रॉन से लड़ने का प्लान बनाते हैं, जहाँ उनको पता लगता है कि मैक्सिको ऑफ ट्विंस भी अल्ट्रॉन के साथ में मिल गए हैं और वो एक मशीन बना रहे हैं। साथ ही यहाँ अल्ट्रॉन स्ट्राइकर को भी मार देता है और स्ट्राइकर के सारे प्लान को इंटरनेट से डिलीट कर देता है। तब एवेंजर्स हार्ड कॉपी के जरिए स्ट्राइकर के प्लान के बारे में पता करते हैं, जहाँ टोनी स्टार्क को उसके पुराने आर्म डीलर क्लाइस के बारे में पता लगता है। जहाँ क्लाइस के पास सबसे मजबूत मेटल यूरेनियम होता है, जो सिर्फ वकांडा में ही मिलता है। सीन में यही अफ्रीकन पोर्ट में क्लाइस के अड्डे पर दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास मैक्सिको ऑफ ट्विंस आते हैं और प्रेटो क्लाइस को कुछ भी करने से पहले अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड से उसकी गन की बुलेट्स को निकाल देता है। अब यहाँ पर क्लाइस के सामने अल्ट्रॉन आता है और यूरेनियम के बारे में पूछता है। क्लाइस अल्ट्रॉन को यूरेनियम का सैंपल दिखाता है, जहाँ अल्ट्रॉन खुद के कंप्यूटर सिस्टम से क्लाइस को अमीर कर देता है। तभी अल्ट्रॉन टोनी के स्टार्क की एक लाइन को बोलता है, जिसको सुनकर क्लाइस बोलता है कि ऐसा टोनी स्टार्क बोलता था। स्टार्क का नाम सुनकर यहाँ पर अल्ट्रॉन क्लाइस को मारने लगता है और स्टार्क को एक बीमारी बताता है। तभी यहाँ पर आयरन मैन के साथ सब एवेंजर्स आ जाते हैं, जहाँ आयरन मैन अल्ट्रॉन से लड़ता है और साथ ही अल्ट्रॉन के रोबोट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक तगड़ा फाइटिंग सीन आता है, जिसमें क्लाइस के लोग एवेंजर्स और अल्ट्रॉन को दोनों को मारने लगते हैं। प्रेटो अपनी स्पीड से एवेंजर्स को मारने लगता है, जहाँ वो थोर के हथौड़े म्यूनिर को पकड़ लेता है और वहीं पर गिर जाता है। अब वांडा यहाँ अपने जादू से एवेंजर्स को उनके डर का सामना कराती है, जहाँ थोर, कैप्टन अमेरिका, नताशा अपने दिमाग के साथ उसका डर का सामना करते हैं। बार्टन यहाँ पर बच जाता है। कैप्टन अमेरिका अपनी पुरानी याद में आ जाता है, जहाँ वो पेगी कार्टर के साथ में था और यहाँ नताशा खुद को रेड रूम में पाती है, जहाँ वो उसने अपनी ट्रेनिंग ली थी। थोर को भी यहाँ पर उसके एसगार्ड दिखता है, जो धीरे धीरे करके तबाह होने लगता है, जहाँ हेमडल ये सब थोर की गलती बताता है। दूसरी तरफ वांडा ब्रूस बैनर को भी गुस्सा दिला देती है। अल्ट्रॉन इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से सारा वाइब्रेनियम अपने साथ में ले जाता है। ब्रूस बैनर यहाँ पर हल्क बन जाता है और सिटी की तरफ में जाता है, जहाँ पर आयरन मैन यहाँ ब्रूस बैनर को रोकने के लिए अपनी न्यू टेक्नोलॉजी वेरोनिका का यूज करता है। ब्रूस हल्क बनकर पूरी सिटी में तबाही करने लगता है, जहाँ अब आयरन मैन हल्क को अपनी न्यू टेक्नोलॉजी से एक केज में बांध देता है, लेकिन इससे भी हल्क का कुछ नहीं होता है और हल्क जमीन तोड़कर दूसरी तरफ से निकल जाता है। तब यहाँ आयरन मैन अपने स्पेशल सूट के साथ वहाँ पर आ जाता है, जो उसने हल्क के लिए बनाया होता है, और यहाँ पर शुरू होती है हल्क और आयरन मैन की एक तगड़ी फाइट, जहाँ हल्क आयरन मैन को बुरी तरह से मारता है और आयरन मैन के धीरे धीरे करके सारे मशीन के पार्ट को तोड़ देता है। आयरन मैन हल्क को बैक टू बैक पंच मारता है, जिससे यहाँ पर हल्क को और गुस्सा आ जाता है और आयरन मैन को पूरे सूट को वो तोड़ देता है। जहाँ अब आयरन मैन हल्क को एक बड़ी बिल्डिंग से गिरा देता है और उस पर एक मिसाइल से फायर कर देता है। इतनी तबाही देखने के बाद हल्क को होश आ जाता है। यहाँ पर सब एवेंजर्स अब एक साथ में आ जाते हैं, जहाँ उनकी हालत खराब होती है। शील्ड एजेंट मारिया एवेंजर्स को सिटी में आने के लिए मना कर देती है। तब बार्टन एवेंजर्स को एक जगह पर लेकर जाता है। ये बार्टन का घर ही होता है, जहाँ वो उसकी वाइफ लोरा और उसके बच्चों के साथ में रहता है। इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। एवेंजर कुछ दिन के लिए बार्टन के घर पर रुकते हैं। थोर अपने सपनों के बारे में पता करने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिटी में डॉक्टर हेलन के पास में अल्ट्रॉन आ जाता है। अल्ट्रॉन डॉक्टर हेलन को उसकी मशीन से एक बॉडी बनाने के लिए बोलता है। डॉक्टर इसके लिए मना कर देती है और अल्ट्रॉन डॉक्टर हेलन को स्पेक्टर से अपने वश में कर लेता है, जहाँ डॉक्टर हेलन अब अपनी मशीन से और वाइब्रेनियम से एक न्यू बॉडी बनाती है। बार्टन के घर पर टोनी स्टार्क से मिलने निक फ्यूरी आ जाता है, जहाँ टोनी स्टार्क अल्ट्रॉन को आज़ाद होने का जिम्मेदार खुद को मान और साथ में बताता है कि उसने अपने सपनों में उसके दोस्तों को मरते हुए देखा है और इस दुनिया को तबाह होते हुए भी। क्लिंट बार्टन के घर पर निक फ्यूरी अल्ट्रॉन से लड़ने के लिए एवेंजर्स के साथ एक प्लान बनाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर थोर अपने सपनों के बारे में जानने के लिए डॉक्टर सेल्विक के पास में आ जाता है। थोर सेल्विक को एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पानी में थोर को वांडा के दिखाए हुए वही सपने याद आते हैं, जहाँ थोर को यूनिवर्स में अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन दिखते हैं,
जिसमें स्पेक्टर में भी वो इन्फिनिटी स्टोन रहता है। साथ ही अल्ट्रॉन डॉक्टर हेलन को अपने वश में करके उसकी मशीन से एक न्यू बॉडी रेडी करवाता है, जिसमें वो सबसे पावरफुल मेटल वाइब्रेनियम का यूज़ करता है। अल्ट्रॉन स्पेक्टर में से स्टोन को निकाल देता है और उसे न्यू बॉडी के सर पर लगा देता है, जिससे उस बॉडी में स्पेक्टर की पावर आ जाती है। वांडा यहाँ न्यू बॉडी को पावर को महसूस करती है और उसका फ्यूचर दिख जाता है, जहाँ उसके जरिए अल्ट्रॉन दुनिया को तबाह करना चाहता है। वांडा अल्ट्रॉन को ऐसा करने को मना करती है और वांडा डॉक्टर हेलन पर से उसका जादू हटा देती है। यहाँ टोनी स्टार्क को अल्ट्रॉन का ठिकाना पता लग जाता है और अब एवेंजर अल्ट्रॉन की तरफ जाते हैं, इसलिए अल्ट्रॉन मशीन का प्रोग्राम को रोक देता है। पेट्रो वहाँ पर वांडा को लेकर उस जगह से चला जाता है, जहाँ अब अल्ट्रॉन डॉक्टर हेलन को भी मार देता है और मशीन को लेकर वहाँ से चला जाता है। कैप्टन अमेरिका डॉक्टर हेलन की लैब में आ जाता है, जहाँ डॉक्टर हेलन बताती है कि अल्ट्रॉन अपनी बॉडी को मशीन की बॉडी से ट्रांसफर कर रहा है, जिससे उसको स्टोन की पावर मिल जाएगी। कैप्टन ये बात बार्टन को और नताशा को बता देता है, जहाँ बार्टन को अल्ट्रॉन का ट्रक मिल जाता है, जिसमें वो मशीन को लेकर जा रहा होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक तगड़ा फाइटिंग सीन आता है, जहाँ कैप्टन और अल्ट्रॉन की फाइट होती है। कैप्टन बिना किसी सुपर पावर के अल्ट्रॉन से लड़ता है और उसे एक तगड़ी टक्कर देता है। नताशा मशीन के ट्रक के अंदर आ जाती है और उसे डिस्चार्ज करती है, लेकिन अल्ट्रॉन के रोबोट्स उसे वहां से उड़ाकर ले जाते हैं। अल्ट्रॉन और कैप्टन लड़ते हुए ट्रेन में आ जाते हैं, जहां अल्ट्रॉन को रोकने वहां पर वांडा भी आ जाती है। तब अल्ट्रॉन ट्रेन के ब्रेक को फेल कर देता है और वहां से चला जाता है। नताशा ट्रक में से मशीन को निकाल देती है और उसे बार्टन के पास में पहुंचा देती है, लेकिन नताशा को वो रोबोट्स पकड़ लेते हैं और बार्टन मशीन को लेकर टोनी के पास में आ जाता है। कैप्टन और वांडा यहाँ ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं और प्लेटो अपनी स्पीड से ट्रेन के सामने आने वाले लोगों को हटा देता है। साथ ही वांडा अपनी पावर से ट्रेन के व्हील को रोक देती है। कैप्टन वांडा को बताता है कि बार्टन मशीन को लेकर स्टार्क के पास में ले गया है। तब वांडा बोलती है कि मशीन को स्टार्क के पास में नहीं भेजना चाहिए था, वो सब ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कैप्टन स्टार्क से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ जवाब नहीं मिलता है। बार्टन मशीन को स्टार्क और बैनर के पास में ले आता है, जहां स्टार्क बार्टन को नताशा को ढूंढने के लिए भेज देता है और बैनर को इस मशीन की बॉडी को पूरा करने के लिए बोलता है। जहां स्टार्क जारविस के सिस्टम को वापस बना लेता है और जारविस के सिस्टम को मशीन के अंदर डालने के लिए बोलता है, जिससे उनको एक पावरफुल अल्ट्रॉन मिल सके, जिसमें जारविस का सिस्टम भी हो। बैनर स्टार्क की बात को मान जाता है, जहां अब वो मशीन में जारविस सिस्टम को डालते हैं। तभी यहाँ पर कैप्टन आ जाता है और उनको रुकने के लिए बोलता है, लेकिन स्टार्क और बैनर कैप्टन को बातों में उलझाते हैं। तभी प्लेटो अपनी स्पीड से मशीन की पावर को बंद कर देता है। तब यहाँ कैप्टन और स्टार्क की फाइट हो जाती है। इसी बीच वहाँ पर थोर आ जाता है और अपने म्योनिर से थंडर को मशीन में डाल देता है, जिससे मशीन में फुल पावर आ जाती है और तभी मशीन के अंदर से एक बॉडी निकलती है। बॉडी के अंदर जारविस का ही प्रोग्राम रहता है, लेकिन माइंड स्टोन की वजह से वो बहुत पावरफुल हो जाता है। एवेंजर उससे बात करते हैं, जहाँ पर वो खुद को खतरा नहीं बताता है और बोलता है कि वो अल्ट्रॉन नहीं है, वो विजन है और वो दुनिया को ख़त्म करना नहीं चाहता है। विजन यहाँ अल्ट्रॉन को रोकने के बारे में बताता है कि अल्ट्रॉन पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहता है, हम सबको मिलकर उसको रोकना होगा। तभी विजन थोर का दौड़े म्योनिर को उठा लेता है और वो थोर को देता है, जिसको देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। बार्टन को पता लग जाता है कि अल्ट्रॉन नताशा को सोकोविया में लेकर गया है और अब एवेंजर्स अल्ट्रॉन से लड़ने के लिए सोकोविया में जाते हैं और वो वहाँ पर लोगों को सेफ जगह पर पहुँचाते हैं। टोनी आयरन मैन बनकर सोकोविया के सेंटर में बने हुए चर्च में आ जाता है, जहां अल्ट्रॉन स्टकर के बनाए हुए प्लान से एक न्यूक्लियर पावर जैसा बम बना देता है। साथ ही सोकोविया में अपने रोबोट्स को भेजकर वहां पर तबाही करने लगता है। सब एवेंजर्स अब सोकोविया के लोगों को रोबोट्स से बचाते हैं और उनसे लड़ते हैं। तब अल्ट्रॉन के पास में विजन आता है, जहां विजन अल्ट्रॉन को इंटरनेट से हटा देता है, जिसकी वजह से अल्ट्रॉन भाग नहीं पाता है। साथ ही अल्ट्रॉन बम को एक्टिव कर देता है, जहां अब सोकोविया का एक सिटी का हिस्सा धीरे धीरे करके हवा में फ्लोट होने लगता है और एवेंजर्स अल्ट्रॉन के रोबोट से लड़ते हैं। अल्ट्रॉन बोलता है कि वो इस दुनिया को खत्म कर देगा, उसके बाद बस रोबोट्स ही रह जाएंगे। दूसरी तरफ ब्रूस बैनर नताशा को बचा लेता है और हल्क बनकर अल्ट्रॉन को मारने जाता है। आयरन मैन का न्यू प्रोग्राम उसको बताता है कि अगर सोकोविया थोड़ी ऊंचाई से गिरता है तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है तो अर्थ खत्म हो जाएगी। वांडा और प्लूटो भी अल्ट्रॉन के रोबोट से लड़ते हैं, जहां वांडा अल्ट्रॉन के रोबोट से डर जाती है। तब बार्टन वांडा को समझाता है कि उसके पास में कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी वो इन रोबोट से लड़ रहा है। अगर तुम बाहर इनसे लड़ती हो तो तुम एक एवेंजर हो। तब यहाँ वांडा अपनी पावर का यूज़ करके रोबोट्स को मारती है। आयरन मैन को मशीन को रोकने के बारे में पता चल जाता है, जहाँ वो उसको हवा में ही ख़त्म कर देगा, लेकिन अल्ट्रॉन उसको ऐसा करने नहीं देता है।
सोकोविया के लोगों को बचाने के लिए निक फ्यूरी अपना हेलिकॉप्टर वहां पर ले आता है। थोर और विजन मिलकर अल्ट्रॉन को चर्च से बाहर निकाल देते हैं और सब एवेंजर चर्च में आ जाते हैं ताकि अल्ट्रॉन ब्लास्ट न कर पाए। तभी यहाँ एक तगड़ा फाइटिंग सीन दिखाते हैं जिसमें सब एवेंजर एक साथ मिल जाते हैं और अल्ट्रॉन के साथ उसके रोबोट्स को मारते हैं। अल्ट्रॉन को खत्म करने के लिए विजन, थोर और आयरन मैन एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और अल्ट्रॉन को एक हद तक खत्म कर देते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन वहां से भाग जाता है। आयरन मैन थोर के साथ मिलकर अपनी एनर्जी से सोकोविया को हवा में ही खत्म करने के लिए बोलता है। नताशा हल्क का गुस्सा शांत करने के लिए उसके पास में आती है, लेकिन अल्ट्रॉन जेट से उनके ऊपर फायर करने लगता है जिससे नताशा हल्क को साथ नहीं कर पाती है। अल्ट्रॉन फायर करते हुए बार्टन तक पहुंच जाता है जो एक बच्चे को बचाने गया था, लेकिन बार्टन को बचाने के लिए वहां प्रेटो अपनी स्पीड से उसके सामने आ जाता है और यहाँ पर प्रेटो मर जाता है। वांडा को पता लग जाता है कि उसका भाई मर गया है और वो एक साथ अपनी एनर्जी छोड़ देती है जिससे वहां पर सारे रोबोट्स मर जाते हैं। हल्क अल्ट्रॉन के शिप में चला जाता है और उसको मारकर वहां से बाहर फेंक देता है, जहां अल्ट्रॉन अब वांडा के सामने आ जाता है। वांडा यहाँ अल्ट्रॉन के मशीन के हार्ट को निकाल देती है और वो मर जाता है, लेकिन यहाँ पर एक टूटा हुआ रोबोट आकर मशीन को ब्लास्ट कर देता है जिससे सोकोविया तेजी से नीचे गिरने लगता है। यहाँ आयरन मैन और थोर अपनी पूरी पावर का यूज करके सोकोविया को हवा में ही तबाह कर देते हैं। तब विजन आकर वांडा को बचाकर वहां से ले जाता है और पूरी अर्थ तबाह होने से बच जाती है। हल्क यहाँ अल्ट्रॉन के शिप में किसी दूसरी जगह निकल जाता है जहाँ वो वापस ब्रूस बैनर नहीं बनता है। विजन अल्ट्रॉन को पूरी तरह से खत्म कर देता है और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन शील्ड को हल्क नहीं मिलता है। थोर स्टीव और टोनी से बात करता है जहां थोर बोलता है कि माइंड स्टोन विजन के पास सेफ है और उसको अब अर्थ से जाना होगा क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन का ये 4th स्टोन था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, कोई बड़ा गेम खेल रहा है। यहाँ थोर वहां से चला जाता है और यहाँ स्टीव एवेंजर्स को एक बार फिर से बुलाता है जिसमें विजन, नताशा, वांडा, बार्टन और फाल्कन आ जाते हैं और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में थेनोस को दिखाया जाता है जो एक इन्फिनिटी स्टोन गाउंटलेट के साथ में दिखता है और बोलता है कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। हमारे चैनल पर आगे और भी ऐसे मूवी के एक्सप्लेनेशन लाए जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।